ये कहानी है उस समय की जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन अब एकांत तपस्या में लीन था। शरीर शांत था, लेकिन आत्मा बेचैन। एक दिन घने जंगल में तप करते अर्जुन के सामने भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी अगली परीक्षा अब प्रारंभ होती है। धरती पर एक दिव्य धनुष छिपा है जो आने वाले युगों में अधर्म का नाश करेगा। इसे खोज निकालो। अर्जुन ने सिर झुकाया और यात्रा शुरू की। जंगल गहरा होता गया। पक्षियों की आवाज, घनी हरियाली और दूर से आती झरनों की गूंज उसे मार्गदर्शन करती रही। रास्ते में एक तीव्र बहती नदी आई जिसे पार करना आसान न था, लेकिन भक्ति और साहस से अर्जुन आगे बढ़ता गया। कुछ दूरी पर एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। जैसे ही अर्जुन भीतर गया, अंधकार छा गया। दीवारों पर विचित्र प्रतीक चमक रहे थे। तभी एक राक्षस प्रकट हुआ जिसने कहा, यह धनुष केवल उसी को मिलेगा जो अपने भीतर के अभिमान को हराए। युद्ध हुआ। अर्जुन ने राक्षस को पराजित किया। पराजित राक्षस ने कहा, धनुष केवल उस द्वार से मिलेगा जो भक्त के मन में खुलता है। अब अर्जुन जंगल के और भीतर गया। अब वहां भ्रम पैदा करने वाली घाटियां थी। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक साधु प्रकट होते जो अर्जुन को रास्ता दिखाते हैं। दिशा की ओर बढ़ो, वहीं छिपा है वो दिव्य धनुष जो तुम्हारी परीक्षा को पूर्ण करेगा। इतना सुनने के बाद अर्जुन साधु के द्वारा बताई दिशा की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद अर्जुन को एक नई गुफा दिखाई दी। गुफा में एक और राक्षसी शक्ति खड़ी थी। इस बार ये युद्ध बल से नहीं, बुद्धि से लड़ा गया। अर्जुन ने शांत चित्त से उसका सामना किया और वो शक्ति स्वयं गायब हो गई। आगे बढ़ते हुए अर्जुन को एक दिव्य वृक्ष मिला। उसके नीचे एक साधु ध्यानमग्न था। साधु ने कहा, तुम धनुष के निकट हो, लेकिन अंतिम द्वार तभी खुलेगा जब तुम मैं को त्याग दोगे। अर्जुन ने घुटनों पर बैठकर भगवान को पुकारा, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, केवल आपका सेवक हूं। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला और सामने स्वर्ण द्वार खुला। उसके भीतर एक मंच पर दिव्य धनुष रखा था, तेजस्वी, चमकदार और जीवित सा। भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। बोले, हे अर्जुन, तुमने साहस, भक्ति और विनम्रता तीनों की परीक्षा पास की है। ये धनुष अब तुम्हारा है। अर्जुन ने धनुष को हाथ में लिया। वातावरण शांत, जंगल उज्जवल और दिव्यता से भर गया। लौटते समय अर्जुन ने एक आखिरी वाक्य कहा, जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है।